जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही सहज भेद विज्ञान की धारा चलती है। ज्ञान धारा और उदय धारा
अपनी अपनी धारा में चलती रहती है, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि न उदय धारा पर है और न ही दृष्टि ज्ञान धारा पर है। ज्ञानी की दृष्टि धारा पर नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि ध्रुव पर है। यद्यपि वे जानते हैं, मगर वह ज्ञान की धारा गौण होती है। उस ज्ञान की धारा की महिमा नहीं होती। महिमा का अर्थ ही है अपनापन। ऐसा जो त्रिकाल अचल सत्ता स्वरूप परमात्म तत्व है, यही मैं हूं। वह जो सत्ता का अहोभाव है, वही ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व में एकत्व है। निर्विकल्प अनुभूति हुए बिना समस्त विकल्पों से उपादेय बुद्धि छूट नहीं सकती, क्योंकि जो विकल्प का रस है वह आकुलतामयी है। उस समय तक यह भाव बना रहता है कि निर्विकल्प अनुभूति कब होगी। जब जीव करण लब्धि में प्रवेश करता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के एक समय पूर्व यह वासना छुपी रहती है कि सम्यक दर्शन कब होगा। कुछ दिनों से पहले नहीं, एक समय पहले तक वह वासना पड़ी है। उसे वासना कहा कि सम्यक दर्शन कब होगा। आज फिर से मैं आप ज्ञान दीपकों को, आप साधकों को उस ध्रुव की ओर लेकर जाना चाहता हूं। सुनते सुनते तुम फिर आज वह अनुभव करो कि ध्रुव चैतन्य सत्ता का जो जोर है, वह दृष्टि का जोर है। ये दृष्टि का जोर ध्रुव में एकत्व होते ही जो परिणामों से नाता टूट जाता है और परिणाम परिणाम का कार्य करता है, विकल्प विकल्प का कार्य करता है और ज्ञान ज्ञान का कार्य करता है। विकल्प विकल्प का कार्य करता है और ज्ञान ज्ञान का कार्य करता है, अर्थात कि विकल्प ज्ञान में झलकता है तब वह विकल्प तो विकल्प का काम कर रहा है और ज्ञान की जानने वाली पर्याय वह ज्ञान का कार्य कर रही है। मगर उस समय भी वह जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, उसमें सब कुछ अंदर में जो गर्भित है वह पूरी वस्तु को ग्रहण करना। वस्तु माने वह जो चैतन्य दल है। वस्तु अर्थात जो चैतन्य घन है। चैतन्य से अकेले ज्ञान को मत लेना। चैतन्य से ज्ञान की एक समय की अवस्था को ही मत लेना। यहां अनंत वैभव जो है, जो सिर्फ ऊपर ऊपर की एक समय की अवस्था और वह भी एक गुण की अवस्था की सीमा में सीमित नहीं है। यहां तो अवस्था की सीमा में भी नहीं है, यहां तो अवस्था से भी पार है। अवस्था से अधिक नहीं है, अवस्था से न्यारा है। तो दोनों कार्य को इस ध्रुव चैतन्य सत्ता से अलग देखना और ऐसा ध्रुव का जोर कि जहां वो पर्याय में विकल्प में बैठना होता था, ज्ञान की अवस्था में बैठना होता था, अब वो दल पर आ गया, अर्थात घनता में आ गया। ये घनता का भाव समझो।
ये जो चैतन्य सत्ता है, ये सत्ता में अनंत गुणों की एकता है। यहां जो ये दर्पण है, ये वस्तु को ग्रहण करना, वस्तु को पकड़ने का भाव, ये क्या है? यहां दर्पण है और इस दर्पण के सामने अब मोर है। तो जो मोर का दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, दो कार्य हुआ। ये जो पहला कार्य हुआ वह मोर का कार्य है कि मोर अभी कला नहीं कर रहा है और अभी कला कर रहा है। और यहां जो दर्पण है, उस दर्पण में वह प्रतिबिंब पड़ा। अब उस प्रतिबिंब का स्वभाव समझने जैसा है कि प्रतिबिंब क्या है। वो जो प्रतिबिंब पड़ा है, वो प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा है, मगर दर्पण में कहां पड़ा? ऊपर पड़ा कि दोनों साइड में पड़ा, या ऊपर नीचे की साइड में पड़ा, या फिर दर्पण के पीछे पड़ा? और दर्पण की जो मोटाई है, ऐसा समझो कि आधा इंच, 1 इंच ऐसा दर्पण मोटा है, मोटा ऐसा। तो ये जो मोटाई है उस दर्पण की, तो जब दर्पण में वो प्रतिबिंब पड़ता है, तो वो प्रतिबिंब तो ऊपर पड़ता है, वो पीछे नहीं पड़ता। उसकी पूरी जो मोटाई है, उस मोटाई के अंदर भी नहीं पड़ता। वो जो ऊपर ऊपर प्रतिबिंब पड़ा है। तो दो बात समझना, एक तो है कि मोर की कला करने की अवस्था, और दूसरा है ये दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा है उस प्रतिबिंबित होने की अवस्था। और तीसरी बात जो है वह दर्पण की ध्रुवता है, घनता है। तो वो जो घनता है, वो घनता सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं है। जो दर्पण में वो जो घनता है वो ऊपर की नहीं है, वो अंदर जितने भी परमाणु हैं, वो सब परमाणु दर्पण के ही है। तो जब ये तत्व विचार करो कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकता है, तो वह ज्ञान की अवस्था में जो झलकना हो रहा है, वह अवस्था जो है, ये न्यायक देव नहीं है। ये अवस्था न्यायक देव नहीं, उस अवस्था के पीछे ऐसे अनंत गुण हैं। जैसे वो जो अवस्था है, प्रतिबिंब पड़ा है दर्पण में, उसके पीछे अनंत परमाणु है, उन परमाणुओं का पिंड दर्पण है ना। तो ऐसे ही अनंत गुण है, उन अनंत गुणों का पिंड, ये जो द्रव्य है, उस द्रव्य में, उसकी अखंडितता में, द्रव्य की ध्रुवता में और घनता में ज्ञानी का एकत्व होता है। इसको तत्व विचार करने के लिए बहुत ही उपयोग में आएगा कि विचार करते समय जो भी विचार आएगा कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, ये विचार तो आपको चलता है ना। जब ये विचार चल रहा है, वो विचार करने पर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो जो घनता है ना, उस घनता पर जोर नहीं है। वो विचार में ही, विचार में इतना संतुष्ट होता है, उन विकल्पों में वो संतुष्ट होता है। और वो विकल्पों की संतुष्टि कितनी खतरनाक है। वो जो विचार चल रहा है, मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ध्रुव चैतन्य हूं, ध्रुव चैतन्य हूं, ऐसा जो विकल्प चलता है, वो विकल्प कैसा है? वो विकल्प हेय है। और हेय विकल्प में वहां रस लेना, वो ऐसा है जैसे अघोरी मांस खाने में रस लेता हो। वह ऐसा है
जैसे सुअर विष्ठा खाने में रस लेता हो, वह ऐसा है जैसे पतंगा दीपक की ज्योति के पास में जाकर के रस लेता हो। वह ऐसा है जैसे मछली उस कांटे पर लगे हुए आटे को खाने में रस लेती हो। ऐसे अनेक प्रकार से जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों में अज्ञानियों की ये हालत होती है। ऐसा ये विचार चलता है, मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, मगर वो विकल्प है, वो स्वयं ही साक्षात ही वह पाप के उदय का परिणाम है। वह विकल्प जड़ और आकुलतामय है। तो उस विकल्प के उत्पन्न होने के काल में उदासीन होने का अभ्यास करना है। विकल्प तो आपको आने लगे हैं, चिंतन तो अभी चालू हो गया है, तत्व विचार तो आपका शुरू हो गया है। दिन में ये विचार तो आता है ना, जब आपको भेद ज्ञान करने के लिए कहा कि इस देह को दूर देखो, तो आप ये अभ्यास करते हैं, ध्यान प्रयोग करते हैं। तो इस देह के परमाणुओं को ज्ञान की सत्ता से दूर देखने के लिए एक समय में ही आपको उपयोग ऐसा वहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो जाएगा माने उसका परिणमन ही बदल जाएगा। जो उपयोग का परिणमन, विकल्प को जानने रूप जो परिणमन हो रहा था, वो उसी समय वो उपयोग का परिणमन उपयोग में ही समाने के रूप में, उपयोग में ही समाएगा, उस रूप में उसका परिणमन होगा। मगर उससे पहले उस तत्व विचार के काल में उदासीन होने का अभ्यास करता है। और उदासीन होने का अर्थ यह कि उसमें धर्म की मान्यता, उसमें कुछ प्राप्त होने की वांछा ये नहीं रहती। तो तत्व विचार को होने दो, तत्व विचार करो मत। अभी तुम तत्व विचार करते हो कि आज मैं चिंतन कर रहा हूं, कोई पूछे कि क्या चल रहा है, कि तत्व विचार चल रहा है, तत्व विचार हो रहा है। उसमें कर्ता भाव ना आए कि मैं नदी को बहा रहा हूं, ये भाव ना आए। और उसमें भी कैसा सूक्ष्म भाव है, ये जो चैतन्य तत्व विचार है, ये चैतन्य तत्व विचार है। मैं जानने वाला, मैं देखने वाला, ये जो गंगा बहती है, उस गंगा को बहाने के लिए मैं गया नहीं हूं ना, तो वहां कैसी दृढ़ता है कि मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। गंगा को बहाने नहीं गया हूं, गंगा को बहाने नहीं गया हूं। ऐसे ही जब मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, इस प्रकार से तत्व विचार चले, तो ये जो गंगा बह रही है उसे बहाने के लिए मैं नहीं गया। और ये भी तुम्हें थोड़ी देर के लिए फुसलाने के लिए कहता हूं, वास्तव में तो ये गंगा है ही नहीं। वास्तव में तो ऐसा लगे कि वैतरणी को बहाने के लिए मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। ऐसा जो विकल्प चलता है तत्व विचार के रूप में भी, वह विकल्प गंगा नहीं है, वह विकल्प वैतरणी है। इसलिए तत्व विचार करो मत। तुम हाथ में पतवार लेकर के, हाथ में कोई पात्र लेकर के उस पानी को बहाने का काम नहीं करना है। उस खून को बहाने क्यों जाते हो? कोई सम्राट खून को बहाने का, हड्डियों को बहाने का, कीड़े मकोड़े से भरी हुई उस नदी को बहाने का, वैतरणी को बहाने के लिए सिद्ध नीचे उतरता है। तो ऐसी स्वयं की सिद्धता की श्रद्धा कि जब तत्व विचार चले कि मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, तब तुम विचार नहीं करते, करते विचार हो रहा है। वैतरणी बहाते नहीं, बह रही। तो दो बात हो गई। एक तो ये कि वो गंगा नहीं है, वैतरणी है, और दूसरी ये कि वो वैतरणी बह रही है, बहा नहीं रहा। तो ये तत्व विचार में कर नहीं रहा, हो रहा है।
और वो जो तत्व विचार है वो वैतरणी नहीं, वो गंगा नहीं, वो वैतरणी है, क्योंकि विकल्प है, वो निर्मल ज्ञान नहीं है, उसमें उदय का परिणाम है। इसलिए करण लब्धि के जो परिणाम हैं, ये करण लब्धि के परिणाम, ये उदय के परिणाम, ये उदयगत परिणाम है। क्योंकि वहां तो अभी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है ना, उदय का अभाव कहां हुआ। सम्यक दर्शन जिस समय प्रकट होगा उस समय उदय का अभाव होगा। और ये तो शास्त्र की भाषा है, मैं तुमसे सीधी सादी भाषा में कहता हूं कि जो ये तत्व विचार चलता है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, तो उसमें ही ये कसौटी करने, उसमें ही ये स्वभाव से पहचान करने कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, इस प्रकार से जो चिंतन चलता है, क्या ये जो ध्रुव सत्ता है, ये ध्रुव सत्ता चिंतन करती है? यदि ध्रुव सत्ता चिंतन नहीं करती, तो सत्ता जब मैं हूं ये कहता हूं, तो वो चिंतन भी मैंने कैसे किया? अज्ञानी यहां अटक जाता है। वो कहता है कि पूरे दिन भर तत्व विचारी तत्व विचारी तत्व विचारी करता रहता हूं, समय कहीं बर्बाद नहीं करता, मगर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? यदि तू तत्व विचार करता है ना, तो सुअर की तरह उस विस्ता को खाने में मस्त हो गया है, और ये पूछता है कि मैं स्वस्थ क्यों नहीं होता हूं। यह हालत ऐसी है, पतंगा दीपक के पास में जाकर कहे कि मैं जीवन को क्यों नहीं पाता हूं, मर क्यों जाता हूं। इस वजह से दुख भोगता। इस वजह से मैंने क्या किया कि ध्रुव में अपनापन नहीं किया, ध्रुव में अपनापन नहीं किया, और जो तत्व विचार था, जो परिणाम था, उस परिणाम में अपनापन किया। उस परिणाम में अपनापन करने की वजह से मैंने अनंत दुख भोगा, अनंत दुख भोगा। ये ध्रुव में अपनापन नहीं किया, इस वजह से तत्व विचार में अपनापन किया। अब तो थोड़ा निराश हुए बिना, थोड़ा भी निराश हुए बिना, अब तो अपने में जो तत्व विचार किए बिना दुख भोगता है, और जो तत्व विचार करके, तत्व विचार में अपनापन करके दुख भोगता है, बस निराश क्यों होता है? आज तक तूने ये अपराध किया ने, निराश क्यों होता है? तत्व विचार में भी कर्तृत्व करके, सुख बुद्धि मान करके, जिसने भी दुख भोगा है वहां ध्रुव ने दुख नहीं भोगा, वो भी परिणाम ने दुख भोगा है। ऐसा करके फिर उस परिणाम से भी अपनापन छूटता है, क्योंकि परिणाम मात्र का रस नहीं लेता। तत्व विचार भी परिणाम है, और तत्व विचार में कर्तापना मानना और दुख भोगना, यह भी परिणाम है। सब परिणाम 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 परिणाम, परिणाम के प्रति द्वेष नहीं करता, मगर जिस परिणाम में मैं हूं ही नहीं, कार्य कहीं पर भी हो, कार्य होने से क्या होता है? कार्य परिणाम में हुआ ने, ध्रुव सत्ता की प्रतीति तो परिणाम में हुई ने। ये अनुभव जो स्व संवेदन हुआ है, ये तो परिणाम में हुआ ने, मगर हुआ तो हुआ, उसमें क्या? मुझे उसकी वजह से मेरा अस्तित्व थोड़ी ना है। मेरा अस्तित्व मेरे कारण है, तो परिणाम खींचता जाता है। परिणाम का अट्रैक्शन किसके ऊपर जाता है? ध्रुव के ऊपर जाता है। वो कार्य परिणाम ही करता रहेगा, मगर उसी प्रकार के परिणाम उसी जीव को होते हैं जिस जीव को ध्रुव के जोर से परिणाम में परिवर्तन आना होता।
वो सब वहां पर परिणाम 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 परिणाम, और पूरी तरह से परिणाम परिणाम का कार्य करता है, परिणाम परिणाम का कार्य करता है। मगर वो जो जोर है, वो जोर पूरी तरह से ये सत्ता पर है। हीरे को जैसे देखते हैं तो देखने का कार्य आंख करती है, मगर आंख का जो परिणमन है, आंख की जो देखने की क्रिया है, उस आंख की देखने की क्रिया, उस पर जोर दिए बिना बस वहां हीरे। कभी ये विचार आता है कि आंख के मध्य में जो काला रंग है और सामने जो चमकता हीरा है, हीरे को देखते समय हमें कितनी बार ये याद आता है कि आंख काली है। ये विकल्प कितनी बार आता है। ये कहता हूं कि जो देखने वाली आंख है, वो जिसे देखती है, उसे देखते समय उसका विकल्प नहीं आता, उसके परिणमन का विकल्प नहीं आता। और ये अच्छी तरह से पता है कि वह हीरा आंख के अंदर जाने वाला नहीं है, आंख में कोई खटकना हुआ नहीं है। तो ऐसे ही वो परिणाम अपरिणामी से दूर रह करके स्वयं ही परिणमित होता हुआ, स्वयं एक समय का मरने वाला, ऐसा जिसका आयुष्य है, जैसे आंख काली है ना, ऐसे ही ये एक समय में जिसका मरण है, ऐसा जो परिणाम, वो विचार ही नहीं आता है। बस वो जो रस उसी प्रकार का। मुंबई में मैं डायमंड वाले को पढ़ाता था, सब ज्यादातर मेरे विद्यार्थी हीरा बाजार में हीरे वाले ही थे। 70 से 80% लोग हीरा बाजार के थे। अब 80-80 साल की उम्र हो जाए तो भी आई ग्लास लेकर के हीरे को देखते, ऑफिस जाते। इसलिए उसमें उस समय ज्ञान से न्याय तक किताब में लिखा था कि ऐसा ना हो कि हीरे को देखते 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 आंख ही इतनी कमजोर हो जाए कि फिर चैतन्य परमात्मा की पुकार, ये वाणी जहां लिखी है ऐसे शास्त्र पढ़ने के लिए भी आंख काम न करे। मगर 80 वर्ष की उम्र में आई ग्लास लेकर के हीरे को देखने का रस वो क्या बताता। वो इस आंख का विचार आता ही नहीं है कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, अभी थोड़े दिन में ही मर जाऊंगा। वो मौत का विचार ही नहीं आता। और हीरे का रस इतना है कि हीरे को देखे बिना चैन नहीं पड़ता। तो ये समझते हो ना कि आंख खत्म हो जाएगी, मगर जब सामने जो सत्ता है उसका रस यदि हो, तो जो खत्म हो जाएगी आंख, उसका विकल्प ही नहीं आता, विकल्प नहीं आता। तो जो परिणाम ध्रुव को देखता है, उस परिणाम की मृत्यु हो जाने वाली है। मगर जो परिणाम की मृत्यु हो जाएगी, उस परिणाम की मृत्यु होने पर भी वो परिणाम का विकल्प कहां आता है कि ये मर जाएगा। वो आदमी तो मरने वाला है ना, मगर उस समय ये विचार ही नहीं आता। देखते देखते देखे तो वो आंख कमजोर हो जाएगी, मगर फिर भी वो देखने का रस नहीं छूटता। यहां वो परिणाम ध्रुव को देखे तो मर जाएगा, और ध्रुव को न देखे तो भी मर जाएगा। एक समय का आयुष्य है ना, वो परिणाम वैसे भी मरेगा, देखे या न देखे, परिणामों का मरना होगा ही होगा। मगर जब वो परिणाम मरता है, तब परिणाम मरते समय मैं मरूंगा ये विकल्प ही नहीं आता है। ऐसा उस परिणाम का अपरिणामी के साथ में एकत्व और रुचि इतनी होती है
कि मैं अपरिणामी, मैं ध्रुव, न्यायक 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 न्यायक, ऐसा ही। और वो तत्व विचार मिथ्यात्व की भूमिका में चलता है। इसलिए जैसे जैसे उस तत्व विचार का अहंकार आए, ऐसा चिंतन पहला मेरा कभी चलता ही नहीं था। आजकल चिंतन बहुत अच्छा चल रहा। पहले तो क्रिया 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 में ही अटके रहते थे। अब तो ये ध्रुव चैतन्य के चिंतन के अलावा कोई चिंतन ही नहीं चलता। वो ऐसा है, सुमेरु पर्वत ये कहे कि अरे पहले तो वैतरणी ही वैतरणी बहती थी, अब तो मेरे अंदर गंगा ही गंगा बहती है। तो वो सुमेरु पर्वत के बारे में वह कथन सत्य है या असत्य है कि पहले तो वैतरणी बहती थी मेरे में से, अब मेरे में से गंगा बहती है? दोनों में भ्रम है ना। ऐसा ही ये भ्रम है कि पहले बुरे विचार चलते थे, अब अच्छे विचार चलते हैं। यहां तो उन अच्छे विचारों को भी वैतरणी कह दिया, और वह सुमेरु पर्वत में नहीं बह रहे हैं। इसलिए मेरे कोई तत्व विचार नहीं है। ये तत्व विचार, ये तत्व विचार की मालकियत छोड़ने जैसी है। लोग कहते गाड़ी घर के आंगन में है, मोह छोड़ो। लोग कहते हीरा सोना चांदी का मोह छोड़ो। मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, तत्व विचार जो चल रहा है, उस तत्व विचार को, वह जो तत्व विचार चल रहा है, उस तत्व विचार का मोह छोड़ दो, तो ही ध्रुव तत्व में एकत्व होगा। यह तत्व विचार का मोह छूट जाएगा। ये समझ करके कोई निश्चयाभासी एकांतवादी न हो जाए। मैंने ये नहीं कहा तत्व विचार नहीं चलता, तत्व विचार तो चलता रहता है। मैं ये थोड़ी कहता हूं गाड़ी को तोड़ दो और खत्म कर दो, जला दो, मकान को, सोना चांदी जवाहरात को नष्ट कर दो, ये कहां कहता हूं। उसका मोह करने के लिए मना कर रहा हूं। ये जो तत्व विचार चल रहा है, वो तत्व विचार मेरा है ही नहीं। ये पुण्य का जो विचार है, ये भाव शुभ भाव है ना। मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, ये न्यायक देव हूं, न्यायक देव हूं, न्यायक देव हूं, ये तत्व विचार चल रहा है। उसकी सजा मिलेगी। हाँ, उसकी सजा मिलेगी। हम क्या कहते, 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ध्यान से सुनना, क्या कहा? 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और 3 बजे, 3:15 अब ये तत्व विचार चालू हो गया। मैं ध्रुव हूं, मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं, ये विचार चल रहा है। 3:45 पर, 3:50 पर, फिर धीरे 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 करते करते अब 4 बजे जब सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले वो जो तत्व विचार चलता था, उसका परिणाम क्या आया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ये उसका परिणाम है ही नहीं। तत्व विचार जो चला था, वो तत्व विचार के कारण सम्यक दर्शन नहीं हुआ।
जिस समय उस तत्व विचार का भी मोह छूट गया और उस तत्व विचार में वो अपने को न देख करके न्यायक सत्ता मात्र अपने को देखा, तो वो विचार जो चल रहा था वो विचार मर करके अनुभूति में परिवर्तित हो गया। वो विचार नहीं रहता जिसमें अपनापन है। तत्व विचार करते करते वो विचार में अपनापन था, मगर वो विचार से उदासीन होकर के ध्रुव का जोर आया, तो वो तत्व विचार जितना अभी चला, मानो ऐसा समझो कि वो 1 घंटे तक तत्व विचार चला। ये तो समझने के लिए अधिक से अधिक का, बाकी तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा चलता ही नहीं। मानो लास्ट के 15 मिनट चला, तो 15 मिनट 3:45 से लेकर के 4 बजे तक वह जो विचार चला है, उस विचार के कारण सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। उस विचार के कारण सम्यक दर्शन पाया, मुनि होगा, मोक्ष होगा। विचार करते करते पहुंचा, वो विचार करते करते नहीं पहुंचा। उस विचार का परिणाम आत्मा की अनुभूति नहीं है। वो जो 3:45 और 4 के बीच में जो विचार चले हैं, उसका परिणाम तो स्वर्ग में कारागृह में भटकना है, भोगना है। वो सम्यक दर्शन नहीं होता उससे। सम्यक दर्शन जो हुआ है वो तत्व विचार के प्रति इतना उदासीन हो गया। वो जो अंदर का, वह जो सत्ता स्वरूप, कोई कहे कि ये गाड़ी थी इस वजह से मोक्ष हुआ, मेरे घर के आंगन में से गाड़ी निकली इसलिए मेरा मोक्ष कैसे होगा? वो गाड़ी निकलती रही मगर मैंने वहां देखा ही नहीं। माने मैंने वहां देखा नहीं तो अपनापन करने भी कैसे जाऊं, राग द्वेष करने भी कैसे जाऊं? ये गाड़ी अच्छी, ये गाड़ी बुरी। मैंने अपनी खिड़की को खोल करके देखा ही नहीं। इस वजह से वो गाड़ी चलती होने पर भी गाड़ी से दृष्टि हटाई और अपने में रहा, तो गाड़ी का मोह जो छूटा है और अपने में रहना मात्र जो है, बस वह मुक्ति का कारण। हम कहते हैं गाड़ी अच्छी, गाड़ी चलती है इसलिए मोक्ष हो जाएगा। वो तत्व विचार अच्छा चला है इसलिए मेरा मोक्ष नहीं। इसलिए न बुरे परिणामों में रस, न अच्छे परिणामों में रस। परिणाम अच्छे होते ही नहीं। जो मर जाता है उसे मैं अच्छा कैसे कहूं? उसकी महिमा ही कैसे आए जो मर जाता है? इसलिए आज मुनिवर रामसी इस भगवान आत्मा के बारे में अब कहते हैं कि भगवान आत्मा न बुरे परिणामों में है, न अच्छे परिणामों में है, न पाप में है, न पुण्य में है। वह अलख है, अलख निरंजन है। ऐसा इस 188वां दोहा है। इस दोहे को हम पढ़ते हैं और फिर परिणाम और तत्व विचार, उस तत्व विचार में से अपनापन कैसे छूटता है उसके बारे में लेते हैं। देखो, एक 188वां दोहा है। वे छंदे विणु पंथड़ा विचे जाई अलखो, तहो फल वे यहो किंपी नव जैसो पावई लखो। पुण्य तथा पाप दोनों के मार्ग को छोड़कर अलख के अंदर जाना होता है। उन दोनों का माने पुण्य पाप का कुछ ऐसा फल नहीं मिलता कि जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो। ये दोनों मार्ग को छोड़ना है। अलग के अंदर जाने के लिए माने उपयोग जो अंदर में समा जाता है, वो दोनों प्रकार के विचार से
पाप के और पुण्य दोनों प्रकार के विचार से छूटता है, तब ये होता है। ये विचार चलता है। इसलिए तत्व विचार जब चलता है उस समय भी भेद ज्ञान करना, तत्व विचार के काल में भेद ज्ञान करना। क्या भेद ज्ञान करना? कि मैं आत्मा हूं और शरीर मेरा नहीं है, ये भेद ज्ञान करना। मैं आत्मा हूं और महावीर भगवान पराये है, क्या ये भेद ज्ञान करना? तत्व विचार में भेद ज्ञान करने का मतलब है तत्व और विचार, इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान करना। तत्व अलग है और विचार अलग है। तत्व नित्य है, विचार अनित्य है। तत्व है वह ध्रुव है और विचार उदय का परिणाम है। तत्व अनंत काल तक रहेगा, विचार तो नियम से मर जाएगा। तो जब तत्व विचार चले तो विचार के साथ में तत्व को छूता हुआ मत देखना, और तत्व ऐसा स्पर्शी और विचार विचार का काम करे। वास्तव में तो ऐसा होता है कि जब ये तत्व विचार चलता है, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ऐसा विचार जब चलता है तो विचार की जो दौड़ है, वो जो सुनी हुई दिव्य ध्वनि थी, उस दिव्य ध्वनि, वो वाणी, उस वाणी तक ही वे विचार घूमते रहते हैं। वे विचार वहीं बाहर ही घूमते रहते हैं, वे तत्व तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए वह विचार जो चलता है वो वाणी के साथ में ही खेलता रहता है। मैं न्यायक हूं, मैं पर से भिन्न हूं, ये विचार वहां पर। मगर जब वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब वे विचार मर जाते हैं। मगर विचार मर जाते हैं तब ध्रुव का जोर होने से जो टिक गया है ज्ञान, वह ज्ञान अंदर ढलता है। उस उपयोग का नाम, वह जो तत्व विचार रूप विकल्पात्मक जो उपयोग था, वहां से फिर मात्र उपयोग वह अंदर में ढलता है। वो बिना विकल्प का उपयोग माने शुद्ध उपयोग, वह अंदर जाता है। विकल्प वाला उपयोग अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो जो विचार रूप है वो विचार का, उसके अलावा वो जा ही नहीं सकता। उसकी सीमा है ना। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये तत्व विचार जो चल रहा है, ये विचार की दौड़ कहां तक? रूपी तक। विचार की दौड़ कहां तक? ये दिव्य ध्वनि, ये वाणी सुनना, उसी का विचार करना, उसी का चिंतन करना, अनुमान करना, तर्क करना, युक्ति करना, प्रयोग करना, घटित करना, भेद ज्ञान करना, मगर अंदर सरकना, बस वहां उसकी दौड़ नहीं है। वहां जो है वहां उपयोग सरकता है, विचार नहीं सरकता है। मगर ये विचार चलते 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 वो विचार ऐसा हो जाता है, एक ओर से ध्रुव का जोर है और यहां तत्व विचार। वो पानी अग्नि के ऊपर है, वो गर्म होता 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 वो गर्म नहीं हो रहा, वो पानी जलने की तैयारी कर रहा है। ये तत्व विचार ध्रुव के जोर से होता है तो तत्व विचार अंदर नहीं पहुंचता। वो तत्व विचार जो ध्रुव के जोर से हो रहा है, उस समय विचार गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा विचार वो जल जाएगा, फिर वो विचार ही नहीं रहेगा। इसलिए अंदर जाता है वो उपयोग, उपयोग अंदर में समाता है। तत्व विचार करते करते कोई अंदर जाता ही नहीं है, जा सकता ही नहीं है। इसलिए तो करण के परिणाम जो कहे हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। वो करण अनिवृत्तिकरण, निवृत्ति माने भेद, अनिवृत्ति माने बिना किसी प्रकार किसी भेद के बिना, एक ही धारा। वहां विचार तो तरंग वाले हैं, थोड़े ऐसे थोड़े ऐसे थोड़े ऐसे, और वहां तो अभेद है।
इसलिए वो व्यक्त नहीं कर सकते। ये उपकार है उसका कि शुरुआत उसकी वहां से हो गई थी। जब ये सुना तो सुनते ही ये मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ये विचार करते 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 ये शुरुआत हो गई। और जब अंदर में उपयोग गया, वह उपयोग जो अंदर में गया वो विचार नहीं है, क्योंकि अंदर जो ढलता है उसका नाम तो ध्यान, उसका नाम विचार नहीं है। और जो देवशास्त्र गुरु की वाणी को सुनकर के जो चल रहा है वह विचार चल रहा है, वह ध्यान नहीं है। अंदर ध्यान ही ढलेगा और उस ध्यान ने कोई विचार नहीं किया होता। यही महिमा है ध्यान की। ध्यान सोचता नहीं है और जो सोचता है वो पाता नहीं। और इसी वजह से कृपालु देव ने दोनों को अलग करके बताया। इसलिए दो शब्द क्यों लिखे, औषध विचार ध्यान। ये विचार और ध्यान, शुरुआत विचार से हुई मगर विचार पहुंच नहीं सकता, ध्यान ही पहुंचेगा। ध्यान से कभी शुरुआत होगी नहीं और विचार से कभी पूर्णता होगी नहीं। विचार से ही शुरुआत होगी और ध्यान से ही पूर्णता होगी। ये प्रयोग करना है। जो करेगा उसकी समझ में आएगा कि ये कितना ही तुम विचार करो, विचार से फिर वो पैदा होती है। असंतोष जो रहता है ना, वो एक बहुत अच्छी निशानी है। यदि तुम्हारी शिकायत यदि ये रहती है कि तत्व विचार बहुत करते हैं, कुछ होता क्यों नहीं, माने तुम सच्ची दिशा में हो कि तुम्हें इतना पता चल गया कि विचार से कार्य नहीं होता है, अनुभूति विचार से नहीं होती है। नहीं तो बहुत से लोग इसमें ही भ्रमित हो जाते हैं। तू मेहनत कर, तुझे तेरी भाषा में कहता हूं, तू मेहनत कर, तू प्रयास कर, तत्व विचार कर, तत्व विचार कर, मगर जागृति यह रहे कि ये जो तत्व विचार चल रहा है उसका कर्ता नहीं बनना है, उसमें उदासीन होने का अभ्यास करना है। उसको कहते हैं, वो जो पानी है ना, वो अग्नि के ऊपर रखा है और वो गर्म हो रहा है, वो जलना शुरू हो गया है पानी का, खाली गर्म नहीं हो रहा है वो, उसके परमाणु थोड़े 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 वो प्रक्रिया शुरू हो ही गई है। तो जब ये विचार जो है वो विचार के खत्म होने की तैयारी कैसे होती है, विचार चले तब मैं ध्रुव हूं, ये क्या हुआ, विचार, मगर फिर भी क्या किया, मैं ध्रुव हूं, ये भी क्या हो गया, विचार, मगर क्या विचार आया, मैं ध्रुव हूं। तो उसमें भाव जो ध्रुव के ऊपर जोर था ना, ध्रुव के ऊपर जोर था ना, उसको कहते ये भी एक विचार, मैं ध्रुव ये विचार, मैं ध्रुव ये विचार, मैं ध्रुव ये विचार। हे वितरागी परमात्मा, ये देखना पतीली के अंदर वहां पानी भरा है, ये पानी भरा है और पानी यदि गैस से दूर रखा है और उसी पानी को गैस के ऊपर रखा, अग्नि के ऊपर, तो गैस पर नहीं रखा है, वह पानी तो है ना, वो जलेगा नहीं, क्योंकि वो आग से दूर है। और जो आग पर रखा, दोनों स्थिति में अंतर क्या है कि एक जगह पानी रहेगा और नष्ट नहीं होगा, और यहां पानी के अंदर वो प्रक्रिया चालू हो जाती है कि वो पानी जलना शुरू हो जाता है आग के ऊपर। तो दो प्रकार से पानी है, माने विचार, एक तो कि आज दुकान पर जाकर के व्यापार करना है, आज घर का इतना काम करना है, या फिर आज पूजा की, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, ये सब विचार है। मगर वे विचार ऐसे हैं
जो अग्नि के ऊपर पानी नहीं रखा है, ऐसे टाइप के विचार। अग्नि के ऊपर पानी नहीं रखा है ऐसे कि पड़े रहेंगे, ये विचार चलते ही रहेंगे। मगर मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, उस समय भी पानी तो है बर्तन में ही, मगर वो उस जगह पर है कि जिसके जोर होने की वजह से वो पानी जलता जाएगा। तो मैं ध्रुव चैतन्य, उससे वो विचार जो विकल्पात्मक है वो खत्म हो जाएंगे। विकल्प तो दोनों है, पाप भी है और पुण्य भी है, मगर किसके जोर से हो रहा है, ऐसा ये ओ हो ऐसा ये हो। अंदर से कितना अहोभाव आता है। हे ज्ञान दीपक, कैसा अहोभाव आता है। ये ऐसी सूक्ष्म बात है, ध्यान ऐसा होता है। तुझे अहोभाव इसका आता नहीं, ऐसा अहोभाव है कि आज तक तत्व विचार करते रहो करते रहो करते रहो, अनुभूति हो जाएगी। तत्व विचार करने से अनुभूति होती ही नहीं। जो कार्य संभव नहीं है वो करने में जाऊं कैसे, ऐसा वह कार्य संभव ही नहीं। आत्म सिद्धि शास्त्र की स्थापना भारत देश में सब जगह होगी, पूरी पृथ्वी पर सब जगह होगी। और मेरी भावना है कि मैं चांद पर जाकर के भी आत्म सिद्धि शास्त्र पहुंचाऊं। अब ये प्लानिंग कर रहा हूं मैं, चांद पर भी। और मेरे सब सपने पूरे होते हैं, मैं चांद पर जाकर के आत्म सिद्धि शास्त्र की स्थापना करूंगा। और तुमसे कह दूं, चांद तक ही क्यों, मैं अलोक आकाश में जाकर के आत्म सिद्धि की स्थापना करूंगा। कहां पर, अलोक आकाश में जाकर के भी। तुमको लगेगा कि आज दिमाग खराब हो गया। अलोक आकाश में जाकर के, अलोक आकाश में कोई जा सकता है? तो ऐसा ही तुम्हारा दिमाग खराब है कि मैं तत्व विचार करता हूं। वो तत्व विचार, वो विचार अलोकाकाश है, जहां तो जा ही नहीं सकता। वो तत्व विचार अलोकाकाश है। पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, ये बात ऐसी बात है। तत्व विचार जो है, मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव, क्या चल रहा है आजकल? तो दिन रात तत्व विचार चल रहा है। इसका मतलब आजकल मैं अलोक आकाश में ही जा रहा हूं, मैं लोक में रहता ही नहीं हूं। ऐसा ध्रुव का जोर जब तक नहीं आता है, तब तक वो तत्व विचार जो विकल्पात्मक था वो निर्विकल्प नहीं हो सकेगा। कभी सुनी ये बात? तत्व विचार, चैतन्य 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 चैतन्य, ये विचार हो, दिन रात ये विचार चले। वो दिन रात खाली डीपी नहीं व्हाट्सएप के अंदर लगा दी सबने, वो दिन रात की डीपी की बात नहीं कर रहा हूं। दिन रात डीपी, डीपी माने ध्यान का प्रयोग, ध्यान प्रयोग, डीपी।
तुम समझे वो डीपी माने व्हाट्सएप का डीपी, वो दिन रात जो ध्यान का प्रयोग करता हो, तत्व विचार करता हो, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसका जोर तत्व विचार कर रहा हूं उस पर है, वो उदासीन नहीं हुआ है। ऐसी जो पुकार तुम्हें सुनने को मिली, इस समय तुम्हें कैसा फील होना चाहिए कि कैसा महापुण्य का उदय आया, ये अति पुण्य उदय मम आया। ये सुनते ही हमें कैसा लगता है? जब भी हम सुनते हैं अति पुण्य उदय मम आया, तो ऊंचे नीचे होते हैं, ऐसा लगता है कितनी खुशखबरी है ये, अति पुण्य उदय मम आया। ये वाणी कान में पड़ी, तुम जरा विचार करो, महावीर भगवान सिद्धशिला ऊपर से आकर के यहां मेरे पास में आके बैठे, और महावीर भगवान कहे अरे अति पुण्य उदय मम आया, मेरे को तेरा प्रवचन सुनने को मिला, तो वो सिद्ध परमात्मा के लिए शोभा देता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि महापुण्य का उदय आया, तो लगना चाहिए अरे सिद्ध परमात्मा जिसका उदय नहीं होता, ये कहां से आया। खुश काय को होता है पुण्य का उदय आया है, लोग ये नाचते गाते, ये पुण्य का उदय आया, पुण्य का उदय आया। ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता। मेरे पुण्य का उदय आया, पुण्य का उदय क्या आया? तो सौधर्मेंद्र काय को नाचता है फिर? ये उनसे पूछो जो प्रतिष्ठा में सौधर्मेंद्र होके बैठे थे। उनको पता है नाचने का मतलब क्या होता है, हालत क्या होती है नाचने वालों की। सौधर्म इंद्र जब वो नाचता है ना, उस नाच के बाद में वो सीधा ही अंतर में डुबकी लगा देता है। तुमको पता नहीं, वो सौधर्म इंद्र का जो नाचना होता है, वो नाचने में इतनी उदासीनता होती है, हमें तो खाली बाहर से वो शरीर ही दिखेगा, उसका वो तांडव नृत्य ही दिखेगा, मगर उस समय भी इतनी उदासीनता होती है। ये तो हम दोनों उसको मैचिंग करते ना, एक तो उदासीनता का मतलब ही नहीं पता, उदासीनता का संबंध चेहरे के साथ में है ही नहीं। उदासीनता का अर्थ वहां नहीं बैठने के साथ में, उदय के साथ में, उदय की गद्दी पर, उदय के आसन पर न बैठना। ऐसा सौधर्मेंद्र, परम कृपालु देव ने कहा ना, ओ याद करना तू, परम कृपालु देव ने यह उपदेश दिया है कि पराई स्त्री का जो आसन हो ना, उस आसन के ऊपर मत बैठना। एक नीति बताई है, पराई स्त्री के आसन के ऊपर नहीं बैठना, उससे दूर रहना। तो जब तेरे अंदर में अब तत्व विचार चले कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, तो उस ज्ञायक 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 ये तत्व विचार जो चलता है, उस विचार में मत बैठना। न बैठने का नाम उदासीनता, उन विचारों के ऊपर मत बैठना। वो पराई स्त्री का आसन है, उसमें ब्रह्मचर्य भंग होता है। तत्व विचार में जो बैठता है,
भोगों की बात ही नहीं है। चैतन्य तत्व विचार के अंदर जो बैठता है, वो चैतन्य तत्व विचार में बैठने वाला वो व्यभिचारी है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से वो विचार अलग है। ब्रह्म अलग है और वो विचार अलग है। अभी तो ऐसे ही विस्फोट खुलने वाले, विस्फोट होंगे हो, तैयारी में रहना। अब जो आगे जो दोहे आएंगे ना, अलख, अलख निरंजन, वो होते हैं ना बाबा। अलख, लख माने जो, जिसको देख लेते हैं, जो दिखाई देता है। और अलख माने जिसको अभी तक लखा नहीं है, देखा नहीं है, जाना पहचाना नहीं है। अलख, वो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ सकता, ऐसा अलख। क्योंकि वो निरंजन है, इसलिए अलख निरंजन कहते हैं। तो आज का प्रयोग करना, प्रयोग क्या करोगे? तत्व विचार करोगे कि नहीं करोगे? तत्व विचार करने जैसा है कि नहीं करने जैसा, कौन बताएगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने लोग बताने वाले हैं, बहुत अच्छा। तत्व विचार करने जैसा है, यहां कौन बताएगा? बोलो, तत्व विचार करने जैसा है कि नहीं करने जैसा? करने जैसा है। पराई स्त्री के आसन पर बैठने जैसा है। तो बोलो। हाँ बोलो, तत्व विचार करने जैसा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तत्व विचार करने जैसा है, पराई स्त्री का आसन बिछाने जैसा है। वो बिछे तो बिछाया हो तो ठीक है, मगर खास सावधानी कि मैं उसके ऊपर नहीं बैठा हूं। और हमने क्या माना मालूम है? कि पराई स्त्री के आसन के ऊपर बैठ करके अतीन्द्रिय आनंद को भोग लूं। तत्व विचार करके आत्मा के सुख को भोगना इतना बड़ा भ्रम है। ये तत्व विचार, देखो तत्व विचार की महिमा। ये महिमा, ये तो समझाने के लिए थोड़ी देर तुम्हें उस जगह से इस जगह पर लाने के लिए ये बात कही कि देखो तत्व विचार की महिमा। बाकी तत्व विचार की महिमा मत लाना, तत्व की महिमा लाना, तत्व विचार की महिमा मत लाना। तत्व विचार की महिमा का मतलब पर्याय दृष्टि, और तत्व की महिमा का मतलब सम्यक दृष्टि। ये लिखा होगा तो वो तो अज्ञानियों को, पाप की वृत्ति वाले जीवों को इधर इधर लाने के लिए कहा। मैं ऐसा नहीं कहता गलत कहा, ठीक है, समझ में आया। मगर भगवान ऐसे जो चैतन्य परमात्मा की पुकार की तत्व विचार करने के लिए मना कहां किया? तत्व विचार का जो कर्तृत्व, तत्व विचार के ऊपर ही बैठना, तत्व विचार के बिना चैन न पड़ना, तो ये प्रयोग करना। विचार जो चले, विचार के ऊपर बैठना नहीं है।
और बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, ऐसा भी मत करना। बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, ऐसा नहीं। ध्रुव का ही जोर। मुझे विचार में अपनापन नहीं करना, तत्व विचार में भी अपनापन नहीं करना, ऐसा नहीं। मैं ज्ञायक हूं, मैं सत्ता मात्र, ये ज्ञान सत्ता मात्र, ज्ञान सत्ता मात्र, ज्ञान सत्ता मात्र, ज्ञान सत्ता मात्र। तो ऐसे ध्रुव 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 ध्रुव, वो ध्रुव पर ही जोर दे, तत्व विचार पर, उस पर दृष्टि, उससे दृष्टि हटाओ, उसमें सुख बुद्धि न करूं, ऐसा भी आयोजन मत कर। ये ध्रुव के जोर से ये होगा है। ये कितनी बड़ी बात है, ये किसी को पता भी नहीं चलता वैसे। ये कैसे पता चलेगा है? ये पता, ऐसे बैठा है कोई, तत्व विचार कर रहा है, वहां पता भी ना चले कि ये पराई स्त्री के आसन के ऊपर जाके बैठा। लगेगा ऐसा ही कि मंदिर में बैठा है, पुरुष के डिपार्टमेंट में ही बैठा है। वो दो डिपार्टमेंट ना, इधर का पुरुष का, उधर का स्त्री का। पुरुष के भाग पर ही बैठा है, स्त्री की ओर तो देखता भी नहीं है, और बिल्कुल शांत चित्त होकर के ना हिलता है, न खाने पीने के लिए उठता है। दोपहर हो गई है, बैठे बैठे, और उठा, उसको पूछा क्या हुआ, आज तो क्या कहूं, इतना 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 तत्व विचार चला। माने अंदर में वो जो चला, वो तेरा तत्व विचार था कि तू उससे अलग था? यदि तू कहे कि तू वहां पर तत्व विचार कर रहा था, तो तू आसन पे बैठ गया। उससे उदासीन का मतलब पता है? वह क्रिया चलती रहे, मगर उनके साथ में बह मत जाना। तत्व विचार के साथ साथ बह मत जाना। ये कैसे? ये देखो, सांस लेते हैं, हवा आ गई अंदर, ये जब हवा बाहर गई, हवा बाहर गई, सांस बाहर गई, ये जब हवा बाहर गई, उस समय तू हवा के पीछे भागा। अरे तू कहां जा रही मुझे छोड़ के, अरे तू कहां जा रही मुझे छोड़ के, अरे थोड़ी देर रुक जा। नई सांस अंदर आई, आजा, तेरा हार्दिक स्वागत है। ये जैसे चलती है ना सांसें, मगर उसे कैसे इग्नोर कर देते हो। दिन भर चलती है, मगर चलती है तो चलती है। वो होना अलग बात है, और उसी के ऊपर ही उसको अंदर 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 अंदर, बस। उसे उसे सौगानी जी ने एक ही शब्द में कहा, एक शब्द बस, गौण। गौण, ये एक शब्द है। तत्व विचार चलता है, मगर वो गौण होता है।
सत्ता है, वो सत्ता की महिमा, वो क्रिया चल रही है, बिल्कुल चल रही है, मगर वो सत्ता में उसको नहीं गिना, उसको गौण कर दिया। बेटा आया, मां आई, पत्नी आई, प्रेमिका आई, ये मिलने आए, तो जैसे ही उनसे मिले तुम, तो मिलते समय उनकी सांसों को रोकने मत जाना कि रुक जा, बह जा। वो चलती रहती है, जो सांसें चलती रहती है, मगर सीधा ही जाकर के व्यक्ति को पकड़ते हो ना। और वो खुशी है उनकी सांसों से नहीं है, व्यक्ति से है। और सांसें है तो ठीक है, उसको तो याद भी नहीं करते हैं। वो विचार चलता रहेगा, इस भूमिका में विचार होगा ही होगा, मगर सत्ता को देखना और सत्ता को ही प्रधानता देना, सांस को रोकने की कोशिश नहीं करता और चलाने की कोशिश नहीं करता। ऐसे ही तत्व विचार करने की कोशिश मत कर, चलता है चलने दे। और कभी तो ऐसा लगे कि मैंने बहुत मेहनत करके तत्व विचार किया है, तब भी तू इतना अहंकार में है कि वो तेरे से नहीं आया है, क्योंकि निगोद या जीव को वो तत्व विचार एक भाव में ही वो हो गया। भरत चक्रवर्ती के पुत्र मोक्ष में चले गए, वो कहां से खींच खींच करके तत्व विचार लाए थे। और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में हो गया, बाहुबली को 1 साल लग गया, और आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए। तो वो क्या खींच के लाना, जल्दी लाना, देरी से लाना। मेरे हाथ में एक ही बात की, जो तत्व विचार चल रहा है, बस उसको इग्नोर कर दे, उसे गौण कर दे। मैं विचार नहीं, बस ये अभ्यास करना। करेंगे आप प्रयोग आज? तत्व विचार करेंगे, पराये के आसन पर जाने की कोशिश करेंगे, तो तत्व विचार तो पराया है। फिर क्या करेंगे? जब मैं आपसे पूछूं तत्व विचार करेंगे, ध्रुव 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 इति अलम, यहां पर सब सब पूर्ण हो जाता है। आज समय कितना हो गया? आज शुक्रवार, कल शनिवार को अपन सुबह सत्संग रख लेंगे। सुबह, क्योंकि कल मुझे अहमदाबाद जाना है। शाम को फिर समय मिले, जल्दी देरी से हो जाए, उससे अच्छा है कि सुबह के समय ही अपन सत्संग रख लेंगे। कल 7:42 को रखना है कि 8:42 को रखना है? हाँ, कितने बजे रखना है? हाँ, तो फिर देरी से रखते हैं, तो 9:42 को। हाँ, कल सुबह अपन सत्संग रखें, 10:10 पर रखेंगे। उसका 10:10 पर, 10:10 पर कल सुबह सत्संग रहेगा। कल 6 तारीख है, चौथा महीना है, छक्का और चौका, 6 और 4 10, 10 10। तो कल 10 10 को अपना सत्संग रखेंगे। छक्के और चौके का दिन है ना, 6 4 का, तो 10 10 हो गया। वो टाइम ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं हम कि कैसा क्या कनेक्शन मिलता है। कौन करता है ये टाइम सिलेक्ट? ये किसने नक्की किया? पता ही नहीं था ना। मैंने 7:42 बोला, फिर 8:42 बोला, इन्होंने 9:42 बोला, फिर 10:10 आ गया। हम कुछ भी नहीं करते। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव,
मैं ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।